नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सारांश टेक शेयर मार्केट लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें बाइंग किस तरीके से करते हैं, सेलिंग किस तरीके से करते हैं, चार्ट में किस तरीके से टूल्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। अपस्टॉक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं नीचे बॉटम में चार ऑप्शंस है। एक है वॉच लिस्ट, एक है ऑर्डर, एक है पोर्टफोलियो, एक है फंड। तो मैं पहले आपको वॉच लिस्ट के बारे में बताऊंगा। वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच लिस्ट इन द सेंस आप आपके अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड शेयर को एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लाइक आपको बैंकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट पे सिलेक्ट कीजिए, तो आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा। तो आप यहाँ क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कीजिए। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में कौन कौन से शेयर्स होते हैं मैं उनकी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी शेयर्स, ओके, मैंने वॉच लिस्ट ऐड कर ली। मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी शेयर्स ऐड नहीं है, मुझे इसमें शेयर ऐड करना पड़ेंगे। तो शेयर ऐड कैसे होंगे? यहाँ पर ये जो प्लस आइकॉन है आप इस पर टिक कीजिए। प्लस आइकन टिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके पसंदीदा शेयर सर्च करना है। लाइक HDFC बैंक, मैंने इसे ऐड कर लिया। नाउ द सेकंड वन इज ICICI बैंक, मैंने इसे ऐड कर लिया। उसके बाद RBL बैंक, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैंने सपोज 3 शेयर ऐड कर लिए। अब सपोज मुझे RBL बैंक के शेयर बाय करना है, तो मैंने RBL बैंक पे, इसमें एक शॉर्टकट है, आप इसे स्वाइप कर सकते हो। राइट साइड स्वाइप करोगे तो बाइंग हो जाएगा, लेफ्ट साइड स्वाइप करोगे तो सेल हो जाएगा। या फिर आप इस पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको RBL बैंक की सारी डिटेल्स मिलेगी। इन सारी डिटेल्स में क्या क्या डिटेल्स मिलेगी आपको? सबसे पहला है ओवरव्यू, सेकंड है चार्ट, थर्ड है ऑप्शन चेन, ओके, फोर्थ है ऑर्डर एंड पोर्टफोलियो। तो हम सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ओवरव्यू में ये जो चीज होती है ये होती है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस यानी कि आज RBL बैंक किस प्राइस पर ओपन हुआ है, ओके, और ये कल किस जगह पर क्लोज हुआ था। ये दो चीज समझ में आई आपको? ये है ओपन प्राइस, ये है क्लोज प्राइस। ओपन प्राइस आज की होती है जो मार्केट में आज ये ओपन हुआ, और क्लोज प्राइस कल की होती है जब RBL बैंक ने कल कहां पर जाकर क्लोजिंग दी थी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज टूडेज लो एंड हाई। आज RBL बैंक कितना लो गया और आज RBL बैंक कितना हाई गया, यानी 234 का उसने लो बनाया और 241 का हाई बनाया। और आपको एक और रेफरेंस मिलेगा 52 वीक लो एंड हाई, यानी कि 101 का इसने 52 वीक यानी कि एक साल में इसका सबसे कम लो ये है, और 52 वीक हाई यानी कि एक साल में सबसे ज़्यादा हाई इसका ये है। ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी इसमें। इसे क्लियर कर दूँ तो ये ओवरव्यू में। अब नेक्स्ट है मार्केट डेप्थ। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है? यहाँ पर एक चीज़ होती है बीड, एक चीज़ होती है आस्क। बीड मीन्स बाइंग और आस्क मीन्स सेलिंग, यानी कितने लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं और कितने लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी, और टोटल काउंटिंग आपको यहाँ मिलेगी कि कितने लोग बाइंग करना चाहते हैं, कितने लोग सेलिंग करना चाहते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, आपने सारे डिटेल लेने के बाद आपको लग रहा है आपको चार्ट पैटर्न देखना चाहिए इसका, तो आप चार्ट पे सिलेक्ट कर सकते हो इसका। चार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट को
मल्टीपल टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये 5 मिनट, आप चाहिए तो इसे 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सपोज मुझे 15 मिनट चार्ट वॉच करना है तो मैंने 15 मिनट सिलेक्ट कर लिया इसे। ओके, अगर मुझे इसे 5 मिनट वॉच करना है तो मैंने 5 मिनट सिलेक्ट कर लिया इस पर। ये एक बेसिक है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ऑप्शन चेन। आरबीएल बैंक की ऑप्शन चेन भी है। ऑप्शन के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप इसके ऑप्शन चेन को भी ट्रेड कर सकते हो यहाँ से। ओके, ऑर्डर अगर आपने बाइंग किया हुआ है जो भी है, इससे रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। ओके, तो ये है एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग का। अब अगर आपने आरबीएल बैंक को सिलेक्ट करने के बाद, सारी उस पर स्टडी करने के बाद आप चाहते हो उसे बाइंग करना, तो आप यहाँ बाय पे सिलेक्ट कीजिए। बाय पे सिलेक्ट करने के बाद आपको एक विंडो आएगा जहाँ पर आएगा ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी ये, और क्वांटिटी अगर सपोज आपको 10 शेयर बाय करना है तो ये फिक्स नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग शेयर बाइंग कर सकते हो। 10, 15, 20, 35 आप इस तरीके से शेयर बाय कर सकते हो। सपोज आपको 10 शेयर बाय करना है। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप इसमें सिंपल सिलेक्ट कीजिए, या फिर अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, लेवरेज के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर टाइप, लिमिट, आपको बाइंग प्राइस कितना रखना है। ओके, आप ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट, ये आप ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है वो मैंने, अगर आपने ओसीओ सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको बाय प्राइस डालना है, यानी कि आपको किस प्राइस पे बाय करना है। सपोज ये 235 चल रहा है, आपको अगर 235 पे बाय करना है या 233 आएगा तब बाय करना है, तो आप यहाँ पर वो प्राइस डाल सकते हो। ओके, टारगेट सेल, अगर आपने 235 पे बाय किया और अगर आपको इसे 238 पे सेल करना है तो आप ये डाल सकते हो। स्टॉप लॉस सेल, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सपोज इसको 235 पे बाय किया, ओके, अगर आपने इसको 235 पे बाय किया और आप चाहते हो कि ये 238, 239 या 240 जाएगा, तो मैं इसे सेल कर दूंगा। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये इंट्राडे में ही एप्लीकेबल है। और अगर आपको लगता है कि ये अगर मान लो 238 गया तो मैं इसे सेल कर दूंगा, और अगर ये 238 नहीं गया और 235 से नीचे आकर ये आ गया सपोज 230 रुपीज़ पे, ओके, तो आपको इसको ऑप्शन से ऑटोमेटिकली बाहर निकलना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस सेल लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल के लिए मुझे बाय प्राइस चाहिए 235। ओके, नाउ द नेक्स्ट, मुझे टारगेट सेल प्राइस चाहिए कि मेरा ये शेयर बिक जाना चाहिए 239 पर, और मुझे स्टॉप लॉस इस पर लगाना है 230 रुपीज़ पे। ओके, और ट्रिगरिंग एसएल मेरा 1% का होना चाहिए। ट्रिगरिंग एसएल ये होता है कि अगर सपोज 235 से 236, 237 जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस भी 230 रुपीज़ से 231, 232 ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये सब सिलेक्ट करने के बाद मुझे रिव्यू पे सिलेक्ट करना है और बाय करना है। या सबसे सिंपल ये होता है, आपको अगर बाय करना है तो आप यहाँ सिंपल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो यहाँ लिमिट को चेंज करके मार्केट पे सिलेक्ट कीजिए, या क्वांटिटी फिल कीजिए, सिंपल रिव्यू कीजिए, बाय कीजिए, आपका ये ट्रेड बाइंग हो जाएगा। ओके, ये रिजेक्ट हो गया, रीज़न कि मेरे पास मार्केट अभी क्लोज्ड है 9:15 to 3 PM, मंडे टू फ्राइडे चलता है, वो डिटेल उसने बता दी। अब जैसे ही आपने बाइंग किया तो यहाँ पर आ गया रिजेक्ट, क्योंकि मार्केट बंद है। अगर आप रनिंग मार्केट में बाय करोगे और अगर आपका टारगेट प्रोसेस हो गया तो यहाँ पर आएगा कंप्लीट। अगर वो प्राइसिंग पे नहीं आया तो आएगा ओपन, और अगर ये कंप्लीटेड हो गया, अगर एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, तो यहाँ पर आ गया कंप्लीटेड। तो आप यहाँ ऑर्डर में जाके देख सकते हो जैसे ही आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे।
नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया तो वो किस वैल्यू पे चल रहा है, मतलब प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, तो आप यहाँ पोर्टफोलियो में जाकर देख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फंड। ये जो फंड है ये आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कितना फंड अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, कितना फंड आपके पास अवेलेबल है जो आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ जाकर आप आपका फंड विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो आपको 100 के मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूएशन डालना है। टोटल 4234 रुपीज़ इसमें अवेलेबल है मेरे पास फंड। अगर मुझे इसे विड्रॉ करना है तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ 4200। आई कैन राइट इट 34 रुपीज़ इन दिस बिकॉज द 100 मल्टीप्लिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। 100 का मल्टीप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मुझे विड्रॉ करना है तो यहाँ जाके सिलेक्ट करना है, या ऑटोमेटिक मेरी जो बैंक सिलेक्टेड है वहाँ पर आ जाएगा। अब बैंक जब अकाउंट ओपनिंग करते हो तब आपका बैंक डिटेल वहाँ पर जो ऐड होता है उसी में ही पैसे जाएंगे। लाइक आपको अगर फंड ऐड करना है तो उसके लिए मल्टीपल मेथड है। ये आपका बैंक डिटेल है जो आपने ऐड किया हुआ है, आप इसके थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन है यूपीआई पेमेंट। तो आप यूपीआई सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर फंड डालना है। मिनिमम 500 100 से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, इट शुड बी इक्वल टू द 100। आप 34 35 135 1035 या 1055 लाइक आप इस तरीके से आप पेमेंट नहीं ऐड कर सकते हो। आपको 100 के मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर सिलेक्ट कीजिए। सपोज मुझे 200 रुपीज़ ऐड करना है, एग्जाम्पल 2000 रुपीज़। मैंने कंटिन्यू पे सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे यूपीआई आईडी पे जाएगा नहीं। अगर आप मोबाइल से ऐड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी यूपीआई आईडी पे चले जाएगा। तो ये है फंड। नाउ द नेक्स्ट इज मेन्यू। इस मेन्यू में आपके पास जो जो फीचर्स है वो है, एक आपका डिजिटल गोल्ड। आप अगर गोल्ड बाइंग करते हो, आईपीओ अप्लाई करते हो, ओके, अनाउंसमेंट अगर कुछ रहता है वो, एक्टिवेट एफएनओ एंड एमसीएक्स यानी कि ऑप्शंस इन फ्यूचर, और अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए एक्टिवेट करना है और अगर किसी का फीचर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ जाके एक्टिवेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जितने कस्टमर है उन्होंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया है। नाउ द राइस टिकट, अगर आपको फंड रिलेटेड या फिर बाइंग सेलिंग ऑर्डर रिलेटेड या अपस्टॉक्स रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप यहाँ जाके टिकट राइज कर सकते हो। अपडेट इनकम प्रूफ, हम अकाउंट ओपनिंग करते समय अपडेट कर ही देते हैं। इन केस अगर आपको ये वाला सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ है फंक्शंस का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का, तब आपको अगर ओपन करना है तो आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में अगर कोई ट्रेड करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन भी है। रेफर एंड अर्न, दिस इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द अपस्टॉक। ओके, सपोर्ट, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। आप थीम चेंज कर सकते हो, डार्क, लाइट, एंड नेक्स्ट इज सेटिंग, साइन आउट। तो ये सिंपल से फीचर्स है इसमें, वेरी इजी, नॉट मच क्रिटिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जनरली मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग के चार्ट पैटर्न्स वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वगैरह किस तरीके से बाय करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। हमारे चैनल पर भी लिंक एडेड है, तो आपको चैनल के लिंक ऑप्शन में टेलीग्राम चैनल अकाउंट ओपनिंग दोनों लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, इसमें एक और चीज़ है, रेफरेंस के लिए विंडोज़ परमानेंट रहते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ओके, या निफ्टी एंड सेंसेक्स, जनरली तीन है हमारे पास रेफरेंस इंडियन इंडेक्स में, निफ्टी बैंक, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो वो तीन मेन है जो हमारे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको डिटेल मिल जाए। और द नेक्स्ट इज, अगर आपको निफ्टी बैंक में ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको यहाँ वॉच लिस्ट जो मैंने ऑलरेडी मेरी क्रिएटेड करके रखी है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी दिख रहा है। मैंने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया। बैंक निफ्टी में भी वही सेम है। अगर आपको जो डिटेल है कि आज बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ था और कल कहाँ क्लोज हुआ था, उसका आज का लो कितना है, आज का हाई कितना है, मतलब 2 डेज लो एंड हाई। ओके, 52 वीक लो कितना है, 52 वीक
हाई कितना है, यानी एक साल में लो कितना है और एक साल में हाई कितना है, ये रेफरेंस डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ये रेफरेंस डेटा के बाद अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आएंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टूल यूज़ किया था जो लास्ट टाइम मैंने ट्रेड लिया था उसके लिए। जनरली मैं चार्ट में 5 मिनट कैंडल प्रीफर करता हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जाके आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। यहाँ पर है टूल्स का ऑप्शन, आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टूल्स का। आप सेलेक्ट टूल्स पे जाओगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स है, जो भी स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में काम आते हैं, वो सारे टूल्स इसमें अवेलेबल है। लाइक मुझे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। अगर सपोज मुझे लगता है कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तब मुझे बाय करना है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट ट्रेड में मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि अगर इसके अपसाइड जाएगा तो मैं कॉल बाय करूँगा, इसके अपसाइड जाएगा तो मैं पुट बाय करूँगा। तो जैसे ही इसने यहाँ क्रॉसओवर लिया मैंने यहाँ पुट ले लिया। ये सारी चार्ट डिटेल्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट पैटर्न स्टडी करना है। यहाँ पर टूल्स ऑप्शन है, आप चार्ट की टाइमिंग चेंज कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर्स, 1 डे, वीकली। नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्शन। ऑप्शन चेन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डिटेल मिल जाएगी, आपको किस एक्सपायरी में ट्रेड करना है, इस गुरुवार की एक्सपायरी में ट्रेड करना है या नेक्स्ट वीकेंड की एक्सपायरी में ट्रेड करना है, 4 मार्च, 10 मार्च। अब बैंक निफ्टी के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये थर्सडे टू थर्सडे इनकी एक्सपायरी होती है, तो आपको हमेशा ये सेगमेंट में थर्सडे की ही डेट मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट इज कॉल एंड पुट। यहाँ पर बीच में टॉगल स्विच है, आप चेंज कर सकते हो, तो पुट की डिटेल मिल जाएगी आपको। आप अगर कॉल की डिटेल चाहते हो तो यहाँ पर कॉल की डिटेल मिल जाएगी। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और जाने से पहले प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ज़रूर भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।